एक तरफ देश के पहलवान महीने भर से डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हो रहा है वो सब देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट ने चुनाव का मुद्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये पहलवान चाहते क्या है। उनके प्रदर्शन से सारे काम, टूर्नामेंट्स रुक गए हैं, चुनाव तक नहीं हो पा रहा है। इस खबर के बीच यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी डब्ल्यूएफआई फेडरेशन को 45 दिनों की डेडलाइन देकर चुनाव की मांग की है, वरना फेडरेशन भंग तक करने की बात बयान में कहा गया है। खैर, इस बयान पर बात करें इससे पहले बताते हैं बीजेपी सांसद ने इस मामले पर क्या कहा। चुनाव का ड्यू है, चुनाव तो होना ही है। आगे देखिए होता है क्या, जांच तो करने दीजिए। जब बीते दिनों देश के पहलवान हरिद्वार में अपने ओलंपिक मेडल्स बहाने पहुंचे, तब बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने कई सारे मीडिया इंटरव्यूज दिए, जहां उन्होंने अपना एक स्टैंड रखा कि उन्हें डर नहीं और ना ही वो इस्तीफा देंगे। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है, फिर से चुनाव कराने की जरूरत है। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराने चाहिए ताकि रुके हुए काम पूरे हो सके। मंगलवार यानी 30 मई को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, दिल्ली पुलिस की जो जांच चल रही है उसी से कोई रास्ता निकलेगा। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस ने हमको 2 दिन बुलाया और 6 घंटे पूछताछ की। आगे भी बुलाई तो जाएंगे। अब रास्ता मेरे हाथ में नहीं है, सब दिल्ली पुलिस के हाथ में है। भारत की कुश्ती को हो रहे नुकसान से जुड़े एक सवाल के जवाब में कैसरगंज से भाजपा सांसद ने कहा, अब तो जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। बाकी जो बाहर टीम जानी है उसके लिए एडहॉक कमेटी है, वही सब कर रही है, लेकिन टूर्नामेंट जो होने थे वो रुक गए हैं। अब टूर्नामेंट ना होने के कारण टीम तो चली जाएगी, लेकिन जो बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते थे, स्टेट चैंपियन, जिले का सर्टिफिकेट, स्टेट का सर्टिफिकेट और फिर नेशनल का सर्टिफिकेट, जो कहीं ना कहीं एडमिशन और नौकरी में काम आता है, वो सारी चीजें रुक गई है। बृजभूषण शरण सिंह ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि पहलवान लगातार अपने बयान से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि इनके साथ नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि 100 लोगों के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय और ओलंपिक की समिति के सामने 17 लड़कियां पेश की गई थी, उनमें से कोई नाबालिग लड़की नहीं थी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, उस दौरान मैंने दोनों समितियों के कैसेट दी थी जिसमें बजरंग पुनिया किसी से लड़की का इंतजाम कराने की बात कर रहे थे। पहलवानों के पहले धरने में कोई पॉस्को या नाबालिग लड़की नहीं थी, लेकिन जब दोबारा बैठे तो ये एक नाबालिग लड़की का इंतजाम करके ले आए। मैंने दोनों कमेटियों को पहले ही इसके बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा, मैंने खेल मंत्रालय, ओलंपिक कमेटी, दिल्ली पुलिस सबकी जांच में सहयोग किया है, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा है। इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या चाहिए। एक तरफ हरिद्वार की गंगा में देश के रेसलर्स अपने जीते हुए ओलंपिक मेडल्स बहाने जा रहे थे, दूसरी तरफ देश की मौजूदा सियासत उफान पर थी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इन रेसलर्स को किसी तरह मनाया और उनसे मेडल लेकर फिलहाल के लिए अपने पास रखा। वही खाप पंचायत भी अब इन पहलवानों के समर्थन में है। अनिल कुंबले, नीरज चोपड़ा समेत कई जाने माने लोगों ने भी इनके साथ जो हो रहा है उस पर दुख जताया है, लेकिन इन सब की उलट बृजभूषण शरण सिंह अपने स्टैंड पर कायम है। शॉर्ट में अगर पूरा मामला बताएं तो पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। जनवरी में फिर कुछ गैप के बाद 23 अप्रैल से दोबारा जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना अब किसान आंदोलन की तरह बड़ा होता जा रहा है। या ये कह सकते हैं कि देश की महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न मामले में बवाल और बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये प्रदर्शन नार्को टेस्ट की मांग तक पहुंच गया है। पहलवानों और बृजभूषण सिंह दोनों ने एक दूसरे को नार्को टेस्ट कराने की मांग भी की है। जनवरी में ये पहलवान धरना दे रहे थे, तब पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। अब 3 महीने बाद पहलवान फिर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े किए हैं, साथ ही बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज किए। हालांकि पहलवान इस जांच से संतुष्ट नहीं है। इस बीच विपक्ष के कई नेता भी इन पहलवानों के समर्थन में आकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब बीते दिनों पहलवानों के हिरासत में लिए जाने के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संगठन ने भी उनके समर्थन में बयान दिया, जो कि अपने आप में बड़ी बात है।
संगठन ने कहा पहलवानों के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है। UWW ने बयान में कहा है कि भारत की स्थिति पर बड़ी चिंता के साथ नजर बनाए हुए हैं, जहां पर रेसलर्स दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि आखिरी दिनों की घटनाएं और चिंतित करने वाली है कि पहलवानों को पुलिस ने विरोध मार्च शुरू करने के लिए हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही अभी तक जांच के नतीजे को लेकर भी संगठन ने निराशा व्यक्त की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।